जय हिंद साथियों, आप सही कदा विक्टेडा पे स्वागत है। बहुत दिनों से डिमांड थी इस एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, इसकी जो पोस्ट आ रखी है 578, इसकी जॉब प्रोफाइल बताओ। इसमें काम क्या होता है, इसमें क्या मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या फैसिलिटी मिलती है, कितना पैसा मिलता है, फैमिली के साथ कैसे कर सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। कुछ पीडीएफ वगैरह आपकी जॉब से रिलेटेड आते हैं तो टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जुड़ जाना। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सूरज श्रीवास्तव टीवी। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ इसकी। आपको सैलरी, पहले सबसे पहले सैलरी बताऊंगा, काम बताऊंगा, फैमिली के साथ कैसा रिस्पॉन्स रख सकते हैं, रहने खाने की क्या व्यवस्था है, पोस्टिंग कहाँ पर होती है, और इस आगे पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले छोटा सा मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारा अल्फा बैच मैथ का स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो TVA40, TVA40 अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 399 में आपको कोर्स मिल जाएगा। अब इस कोर्स की खासियत क्या है? इस कोर्स की खासियत ये है कि इस कोर्स में हम मैथ जो है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले, ट्रिक से पढ़ने वाले और ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूरा ही हम अर्थमेटिक कंप्लीट करने वाले हैं। कोर्स आपका 20 मई से स्टार्ट हो गया, मगर अभी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आज आज भी आपकी क्लासेस होंगी। तो शाम को 4 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस चलनी है, अच्छी चल रही है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है। इसमें लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, रिकॉर्डेड पीडीएफ वगैरह मिलते हैं, प्रैक्टिस पेपर मिलता है, सेक्शनल टेस्ट होता है, सब कुछ मिलता है। जैसे कि अगर मान लो लाइव आपने मिस कर दिया तो बाद में आप रिकॉर्डेड दे सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। और बहुत अच्छी क्लासेस है, आप एक बार ज्वाइन जरूर करो। हमारा कूपन कोड यूज करना टीवी है, हमारा ऐप को डाउनलोड करना, वहां पर आपको इसका पोस्टर दिख जाएगा। कूपन कोड यूज करना TVA40, मतलब इस कैपिटल में लिखना और स्पेस मत देना, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 399 मिल जाएगा। जल्दी जाके कोर्स कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, जो पहले बात करेंगे कि सैलरी, भाई पैसा कितना मिलता है इसमें, ठीक है। सैलरी, तो देखिए सैलरी में इसकी बता दूं आपको, तो इसका बेसिक पे, जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे का मतलब क्या होता है? बेसिक पे इसमें होता है 25,500, ठीक है, 25,500। अब बेसिक पे क्या होता है? बेसिक पे वो पे होता है जिसपे सारे अलाउंसेस मिलते हैं आपको। अब जैसे कि मान लो आपको डीए मिलेगा, डीए मतलब होता है डेयरिंग अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता। अगर ये मान लीजिए आपको 38% मिलता है, ठीक है, तो 25,000 का 38 मिलेगा। एचआरए मिलता है, एचआरए मान लीजिए आपको 18%, 16% जैसे मिलता हो, 18% मान लीजिए आपको मिलता है, तो ये 25,000 का 18 मिलेगा। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, ठीक है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है, मान लीजिए 10% आपको मिलता है, तो 25,000 का 10% मिलेगा आपको, ठीक है। टीपीटी मिलता है, टीए मिलता है, मान लीजिए टीए मिलेगा, तो टीए कुछ अमाउंट मिलता है बेसिक पे का ही। टीपीटी मिलता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, टीपीटी मिलता है, तो वो भी आपको इसी का मिलेगा। तो अराउंड इसकी जो सैलरी आपको मिल जाएगी इन हैंड, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आपको सैलरी मिल जाएगी 45,000 प्लस आपको सैलरी इन हैंड मिल जाएगी, हाथों में। कटने घुटने को किसमें एनपीएस वगैरह कटेगा, अब एनपीएस वगैरह तो हट रहा है, अब सब जगह जीपीएफ हो रहा है, तो एनपीएस वगैरह हटने वाला है, तो 45,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी आपको इतनी मिल जाएगी कि आप अपना घर परिवार जो सपने हैं सब पूरे कर लोगे, अच्छा है। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कि ड्रेस की ड्रेस कौन सी मिलती है इसमें। देखिए कभी भी जो पैरामिलिट्री होती है इसमें 3 तरह की ड्रेस चलती है। जो पहली ड्रेस होती है उसे हम कहते हैं पीटी ड्रेस। पीटी ड्रेस में क्या होता है? पीटी ड्रेस में होता है आपकी व्हाइट टी शर्ट होती है और नीचे आपकी ब्राउन पैंट होती है, ब्राउन शूज होते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है कॉम्बैट, जो आपने पोस्टर में ड्रेस देखा था, जैसा मैं दिखाता हूं आपको, जैसे ये मेरी ड्रेस है, इसे कॉम्बैट ड्रेस कहते हैं ना। एसएसबी की अलग ड्रेस होती है, वो ड्रेस मिलती है आपको, ठीक है, कॉम्बैट ड्रेस मिलती है। और तीसरी जो होती है वो होती है खाकी। खाकी, खाकी जो आपको पता है कि जो ब्राउन के जो पुलिस वाले पहनते हैं वो होता है। तो इस तरह की 3 ड्रेस चलती, कहीं कहीं पीटी चलती, कहीं पर ट्रैक सूट चलता है, ठीक है। तो आपको 3 तरह की ड्रेस मिलती है, पीटी हो गई, कॉम्बैट हो गई और खाकी हो गई। तो इस तरह की 3 ड्रेस आपको मिलती है, तो आपको उसका पैसा नहीं देना पड़ता, उसके लिए आपको मिलता है अलग से, ठीक है, ड्रेस मिलती है। उसके साथ ये ड्रेस की हो गई।
अब हम बात करते हैं काम की, वर्क की। आपका काम क्या होगा, वर्क का। देखिए वर्क जो है कम्युनिकेशन का, जैसे आपने बीएसएफ में सुना होगा रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, हमारे यहाँ आईटीबीपी में टेलीकॉम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो होता है एसएसबी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है इनका मेन जो काम है वो काम है कि जो भी रेडियो वाली चीजें हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब हम जो फौज होती है वो पब्लिक नेटवर्क पे काम नहीं करती, जैसे जियो का नेटवर्क इस पे काम नहीं करती, उनका खुद का प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क पे काम करते हैं वो लोग। तो खुद के नेटवर्क पे काम करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी, उसके जो इक्विपमेंट होते हैं, जो रेडियो के इक्विपमेंट होते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, जो उनकी सारी टेक्निक और टेक्नोलॉजी होती है वो जो यूज़ करते हैं वो, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए बाहर से कोई बंदा तो बुलाएंगे नहीं, उनके मैकेनिक भी वहीं पर होंगे, उनके मेंटेनेंस, उनके ऑपरेटर भी वहीं भी होंगे। तो एक तरह से जो भी रेडियो वगैरह पे जो मैसेज वगैरह होता है, जो भी उसको बनाना ठीक करना, वो सब होता है, वर्क होता है, ठीक है। और ये सारा काम कौन करता है, जो आपका एसएसबी में हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन भर्ती होते हैं। और सेम यही काम आपका देखा जाए तो बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का होता है। और यही सेम काम हमारा जो हमारे आईटीबीपी में बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन का होता है। तो तीनों जगह बस नाम अलग अलग है, उसमें रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक बोलते हैं, इसमें कम्युनिकेशन बोलते हैं, और हमारे यहाँ टेलीकॉम, और हमारे यहाँ इसको डब्ल्यूटीबी बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ आईटीबीपी में डब्ल्यूटीबी बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें इसमें काम होता है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, पोस्टिंग कहाँ पर होती है, ठीक है। देखिए पोस्टिंग, रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्टिंग होती है वो बटालियन में कम होती है। जैसे कि बटालियन है, बटालियन में रेडियो ऑपरेटर का बहुत ही मिनिमम काम होता है। ज़्यादातर इनका काम होता है पोस्ट पे, बॉर्डर पे, जहाँ पर भी इनके बॉर्डर एरियाज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो वहाँ ऐसा नहीं कि बटालियन पे नहीं होते, बटालियन में होते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं बॉर्डर एरिया पोस्टिंग होती है। मगर ये जान लीजिए कि इसमें पैसा अच्छा खासा मिलता है। अगर मैं सैलरी की बात कर रहा था ना, तो सैलरी में इसमें, सैलरी में तो इतना 45,000, तो इसका अगर आप बटालियन में होंगे तब, अगर आप यही जगह पहुंच गए किसी बॉर्डर एरिया में, तो वहां पर रिस्क अलाउंस जुड़ जाएगा आपको, ठीक है, उसमें सीधा सीधा ही आपको 14,000 17,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर पैसा आपको रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। अब इसकी दो जगह पोस्टिंग होती है, एक होती है बटालियन में, एक होती है पोस्ट पे, ठीक है। जब बटालियन में पोस्टिंग होगी तो पैसा थोड़ा सा कम बनेगा, और जब पोस्टिंग, जहाँ पोस्ट होती है, जो बॉर्डर एरिया में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पैसा आपको अधिक बनेगा। तो जान लो कि इसकी पोस्टिंग आपकी हो जाती है। अब बोलेंगे कि दिल्ली वगैरह में जहाँ पर भी एसएसबी की बटालियन होगी वहाँ होगा। अब पोस्टिंग चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि हर 3 साल में, हर 3 साल में आपका ट्रांसफर होता रहता है। ये रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 3 साल में आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो आपकी पोस्टिंग बदलती रहती है। और इसमें एरिया डिवाइड होते हैं, एरिया बात कर लूँ मैं, एरिया पहला तो होता है सॉफ्ट एरिया, ठीक है, एक होता है हार्ड एरिया, एक होता है नक्सलाइड एरिया, एक होता है एक्सट्रीमली हार्ड एरिया, ठीक है। तो इस तरह से एरिया डिवाइड होते हैं। सॉफ्ट एरिया पर रहोगे तो मिनिमम, हमारे आईटीबीपी में क्या होता है कि एक बंदे को मिनिमम अगर ट्रांसफर चाहिए सॉफ्ट एरिया में, तो कम से कम उसको मिनिमम हार्ड एरिया, नक्सलाइड एरिया, फिर ये एक्सट्रीमली हार्ड एरिया, तीनों में से एक चीज काटना होगा मिनिमम 3 साल। अगर वो 3 साल काटता है यहाँ पर, तो उसको एक सॉफ्ट एरिया मिलता है, ठीक है। और सॉफ्ट एरिया के बाद आपको ये हार्ड एरिया कटाया ही जाता है। तो मिनिमम आपको इतना काटना ही पड़ता है, और सर्विस के दौरान इतना ड्यूरेशन भी होता है कि इतना आपको काटना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें बात की बात है, मगर ये जान लो कि आप कर सकते हो, ठीक है। पोस्टिंग हो गई है कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली भी हो सकती है, हेडक्वार्टर में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो हेडक्वार्टर वगैरह में भी काम है इनके, बॉर्डर पे भी काम है, तो जहाँ आपको पोस्टिंग भेजेंगे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत है, मजे की नौकरी, कोई खराब नौकरी नहीं है। और तीसरा बात करते हैं कि इसमें स्टडी, ठीक है, आप आगे स्टडी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ, आप आगे स्टडी कर सकते हो। हमारे यहाँ कई ऐसे थे जो आईटीबीपी की बात करूँ तो मैंने आईटीबीपी देखा है, एसएसबी तो नहीं देखा, मगर एसएसबी के भी कई दोस्त हैं मेरे जो एसएसबी से होकर आईटीबीपी में आए थे। उनके मतलब वहाँ पर रेडियो ऑपरेटर थे, यहाँ पर फिर हमारे आके मिनिस्टर बन गए। तो यहाँ पर देखो, वहाँ से बताते हैं वो यही है कि इसमें पढ़ाई करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। देखिए रेडियो अगर आप ऑपरेटर हो गए तो ऑपरेटर में कुछ नहीं है, आप बुक्स साथ में रख के पढ़ सकते हो। मैकेनिक हो गए तो दिन भर आपको तो बनाना नहीं है, जब कभी खराब होगा तो बनाना है, तो पढ़ाई करने का काफ़ी अच्छा चांस मिलता है। तो कई लोग जो हमारे साथ थे वो काफ़ी हायर की, कोई कोई तो यूपीएससी तैयारी कर रहा था, ठीक है, कोई बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा था, ठीक है, कोई एसएससी की कर रहा था। तो कई सारे जो थे वो इसमें स्टडी का भी इनको मौका मिलता है, और स्टडी करके वो आगे चले भी जाते हैं। तो स्टडी करने का काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है इसमें। अगर बात करें
मिनिस्ट्रियल की बात करें तो मिनिस्ट्रियल में थोड़ा सा टाइम मिलता है वहाँ पर, मगर इसमें मैं कहूँगा इसमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहता आपके ऊपर। आपको चीज़ें खराब है तो बनानी है, आपको ऑपरेट करना है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना। मगर एक मिनिस्ट्रियल में क्या होता है कि मिनिस्ट्रियल में आपके पास एक जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, इसमें भी जिम्मेदारी होती है, मगर वहाँ पर इसमें पेपर में कम जिम्मेदारी होती है, हमारे पास पेपर फाइल्स में जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया, स्टडी आप कर सकते हो अच्छे से। अब बात करते हैं फैमिली। देखिए, फौज का मतलब ही है कि फैमिली से दूर होना पड़ता है। देखो ये सोचो कि आप फैमिली को टहला लोगे, देखो जब तक नई नई शादी होगी आप टहलाओगे, आप टहलाओगे, शादी के मतलब लेके घूम रहे हो, बच्चे हो जाएंगे 2-3 साल के तब भी कोई दिक्कत नहीं है, घुमा सकते हो। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगेंगे, बच्चे बड़े होने का मतलब क्या है कि बच्चा आपका स्कूल जाने लगे, ठीक है, 8वीं में पढ़ रहा है, 9वीं में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ने लगा, तो आप बच्चे को लेके कहाँ कहाँ टहलोगे, कहाँ कहाँ एडमिशन कराओगे। तो फैमिली के साथ फौजी जो होता है वो फैमिली के साथ अपनी जो भी शादी होती है तो उसके कुछ साल ही अपने साथ बिता पाता है, बाकी वो क्या करता है अपनी फैमिली को एक जगह सेटल कर देता है। मगर देखिए कभी कभी जब आपकी दिल्ली साइड पोस्टिंग हो गई, न्यू दिल्ली साइड पोस्टिंग हो गई, तो आपको अच्छा है तो आप कर सकते हो। मगर कहीं और पोस्टिंग हो रही है, ठीक है, कहीं इधर साइड बिहार साइड पोस्टिंग हो रही है, कहीं और पोस्टिंग हो रही है, तो वहां पर भी कर सकते हो। मगर जब आप पोस्ट पे चले जाओगे बॉर्डर एरिया पे तो अपनी फैमिली नहीं रख सकते, ठीक है। इस तरह की है कंडीशन, तो कंडीशन को आप एक्सेप्ट करना कि फैमिली आपको कभी मिलेगी और फैमिली कभी नहीं मिलेगी, तो दोनों तरह से आपको तैयार होना है, ठीक है। ये हो गई इसकी। और क्या चीजें मैं बातें कर लूँ, तो सारी चीजें मैंने लगभग लगभग आपको बता दी, जो फैमिली वगैरह, प्रमोशन। अब प्रमोशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रमोशन, प्रमोशन की बात करें तो आप देखो हेड कांस्टेबल भर्ती होते हो, इसके बाद आप एएसआई बनते हो, 1 स्टार आता है, तो इसके बाद आप एसआई बनते हो, 2 स्टार आता है, उसके बाद आप इंस्पेक्टर बनते हो, आप में 3 स्टार आता है, ठीक है। यहाँ तक जाते जाते काफी समय बीत जाता है, ठीक है। हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने पे ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितनी वैकेंट है, कितनी सीटें खाली हैं। अगर सीटें खाली हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है, 5 से 6 सालों में भी हो जाता है। अगर सीटें खाली नहीं है तो टाइम लगता है, ठीक है। एसआई के बाद भी यहाँ से 3 से 4 साल में आप एसआई बन जाते हो। उसके बाद इंस्पेक्टर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो सीट के ऊपर डिपेंड करता है कितनी सीटें वहां पर वैकेंट है, ठीक है। इंस्पेक्टर के बाद आप एसएम बनते हो, सूबेदार मेजर बनते हो, जिसमें आपके यहाँ पर एक अशोक चिन्ह हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अशोक चिन्ह होता है मगर फीती होती है, ठीक है, एक फीती के साथ आपका अशोक चिन्ह होता है। ये वो वाला नहीं है, एक तो इसी तरह में एक डीसी होता है, ठीक है, डिप्टी कमांडेंट होता है, वो डिप्टी कमांडेंट वाला नहीं है ये, ठीक है, ये हुआ है। स्टार में भी यहाँ पर एक फीती होती है, ठीक है, एक फीती बनी रहती है, फीती अलग चीज होती है। एसएम बनते हो, एसएम के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, यहाँ तक आप जा सकते हो, इतना आपका प्रमोशन है। मगर ज्यादातर इंस्पेक्टर पे जाके लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर तक जाके रिटायर होते हैं, तो ये प्रमोशन इसका है। सैलरी आपकी बढ़ती जाती है, इसमें 25,500 पे भर्ती होगी, इसमें 29,000 हो जाएगा, इसमें आपका 35,400 हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम भी इसमें होते हैं, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो, अपना दे सकते हो, ठीक है। ये प्रमोशन का हो गया। तो आपको लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी, सैलरी के बारे में बता दिया, फैमिली के बारे में बता दिया, प्रमोशन के बारे में बता दिया, काम कैसा है, काम अच्छा है। और आपको मैं कहूँगा कि आपको मेहनत करनी चाहिए और इस पर सिलेक्शन लेना चाहिए। जॉब प्रोफाइल अच्छी है, आप सब कुछ कर सकते हो, आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, अलाउंसेज भी मिलते हैं, पोस्टिंग अच्छी जगह होती है, और एक सुकून की ज़िंदगी आपको। देखिए फौज में क्या है, फौज में सुकून तो कभी किसी को नहीं है किसी पोस्ट पर, मगर यह है कि थोड़ा किसी से कंपेयर करें तो उससे आराम मिलता है आपको, इस पोस्ट पे आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, ठीक है। ये काम हो गए आपके। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो फौज में कोई ड्यूटी आवर फिक्स नहीं होता, तो ड्यूटी आवर को बिल्कुल भी आप सिविलियन की तरह मत काउंट करना कि प्राइवेट जॉब में आप 9 से 5 की नौकरी कर रहे हो, ऐसा मत करना। फौज का टाइम फिक्स नहीं होता, तो टाइम के बारे में बिल्कुल बात मत करना कभी भी। 24 घंटे की नौकरी होती है, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपसे 24 घंटे काम करा देंगे। आपसे काम कराए जाते हैं 8 घंटा ही, 7 8 घंटा ही, 10 घंटा ही कराए जाते हैं, बाकी आपका टाइम होता है। मगर ये जान लो कि काम तो होता ही है, ठीक है। बाकी इसमें जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में जा रहे हो, तो हाँ इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में जाना पड़ता है। देखिए होता क्या है कि जो फौज चलती है वो अपने साथ सारी चीज़ें लेके चलती है। अपने साथ जाएगी तो एक कुक लेके भी जाएगी ताकि खाना बनाना पड़े, ठीक है। धोबी वगैरह लेके तो नहीं जाती, मगर ऑफिसर के लिए तो ऑफिसर के लिए जाना पड़ता है साथ में, ठीक है। अब कम्युनिकेशन वालों को जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ इक्विपमेंट होते हैं उसको लगाने पड़ते हैं, तो कम्युनिकेशन वगैरह को भी जाना पड़ता है। तो फौज अपनी सारे चीज़ों को अपने साथ लेके चलती है, ठीक है। तो ये पूरा इसका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया, मतलब इसमें पूरा ही आप समझिए जॉब प्रोफाइल हो गई। जॉब अच्छी है, कुल मिला के आपको सिलेक्शन लेना चाहिए, बाकी पैसा वगैरह भी काफ़ी इसमें अच्छा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ पीडीएफ वगैरह को चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। बाकी अगर आपको मैथ के कोर्स से जुड़ना है तो मैथ के कोर्स से जुड़ सकते हो, हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। ये कूपन कोड यूज करना TVA40,
बिना स्पेस दिए हुए कैपिटल में, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 399 का मिल जाएगा। और शाम को 4 बजे इसमें मैथ की क्लासेस होती हैं, तो जल्दी से जाके जुड़ना और ज्वाइन करना। और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर कूपन कोड यूज करना। तो इन्हीं सब बातों से अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।